हेलो बच्चों, DSR फॉर यू वेलकम करता है आप सभी बच्चों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11वीं का ब्लूप्रिंट, जो कि 28 फरवरी को जारी किया गया है। और इस ब्लूप्रिंट में बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं पुराने ब्लूप्रिंट के अपेक्षा। तो ब्लूप्रिंट को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पूरा ब्लूप्रिंट ये समझ में आ जाए। बच्चों, ये बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट दिया गया है काफ़ी धुंधले पैटर्न पे मतलब ये प्रिंट है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, तो मैं यहाँ बोल करके सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो इंग्लिश का जो ब्लूप्रिंट है, सबसे पहला जो ब्लूप्रिंट अंग्रेजी का दिया हुआ है, इसमें रीडिंग, इसमें 4 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। पहला है रीडिंग वाले पार्ट से अनसीन पैसेज आएंगे, फिर अनसीन पैसेज 2 अनसीन पैसेज आएंगे, नोट मेकिंग और समरी आने वाली है आपके लिए, जिसको 200 से 250 वर्ड में अपने आपको लिखना है, नोट मेकिंग समरी। इसमें कुल 8 अंक आपको डिवाइड किए गए। फिर ग्रामर पोर्शन है, इसमें ग्रामर पोर्शन में बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और उसमें गैप फिलिंग करने के लिए दिया जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपको मतलब मिल सकते हैं इस टाइप के। फिर मल्टीपल क्वेश्चन जो आएंगे उसमें रीऑर्डरिंग करने के लिए, मतलब उनका ऑर्डर सही नहीं होगा उसको रीऑर्डर करने के लिए आ जाएगा आपका। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। फिर लिटरेचर पोर्शन में भी मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये रहेंगे पोएम से रिलेटेड, ठीक है। फिर आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारा सब कुछ आना है, सारे आप तैयार कर लीजिएगा। नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें कि कितने नंबर से क्या पूछा जाएगा। ये ब्लूप्रिंट बहुत दिनों से आपको इसकी प्रतीक्षा थी। एक्चुअल में ब्लूप्रिंट जो होता है उसके आधार पर अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको विश्वास हो जाता है कि हमें इतने नंबर की आपको तैयारी करनी है, यहाँ से इतने नंबर का आएगा। तो कृपया बच्चों ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं होता है तो उससे आपकी पढ़ाई प्रभावित हो जाती। और तो और दिक्कत ये हो जाती है, कई बार हम वो टॉपिक भी पढ़ जाते हैं जो कि एग्जाम में नहीं आने हैं, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सारे आने हैं। फिर राइटिंग सेक्शन में बेटा शॉर्ट राइटिंग टास्क आएगा, मतलब कि नोट मेकिंग के लिए, नोटिस राइटिंग लिखने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए आ सकता है आपको। फिर लेटर आएंगे, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट, ठीक है। इस टाइप से आपको 120 से 150 वर्ड में आपको लेटर लिखना है। इस टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। राइटिंग कंपोजिशन आ जाएगा बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट थीम, ठीक है। इस पे तो इसमें भी 150 से 120 से 150 पोस्ट पे आप वर्ड्स पे आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। टोटल है पेपर आपका 80 मार्क्स का आना है और 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट पे, वो तो आपको मैम पता ही होगा। तो ये रहा इंग्लिश का, धुंधला है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इसमें से कौन से चैप्टर बच्चे हटाए गए हैं तो इसको आप देख लीजिएगा। तो लेसन नंबर 3 आपका हटा दिया गया है, डिस्कवरी वाला। फिर लेसन 6 द ब्रोइंग वर्जन, फिर लेसन 7 द एडवेंचर, लेसन 8 सिल्क रूट, ये हटा दिया गया है। फिर बेटा आपकी जो एक और जानकारी की बात कि आपकी जो स्नैपशॉट बुक है विल बी केप्ट फॉर फन रीडिंग। स्नैपशॉट की जो बुक है उसको केवल और केवल फन रीडिंग, अर्थात कि आपको केवल समझने के लिए, पढ़ाने के लिए है वो, कि आप उसको देखें, समझें, इंग्लिश क्या होती है, हमें अंग्रेजी लैंग्वेज में किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इस टाइप के लिए, ठीक है। और उसका जो है असेसमेंट इस साल नहीं किया जाएगा। स्नैपशॉट से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है इस साल आपके लिए, ठीक है बच्चों। ये रहा हमारा इंग्लिश विषय का ब्लूप्रिंट। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। थोड़ा धुंधला है इसलिए मैंने बोल करके समझा दिया। बच्चों वीडियो पसंद आए, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना आप लोग। आगे देखेंगे हम हिंदी का ब्लूप्रिंट। तो हिंदी जो है बेटा, इसमें आप देख सकते हैं पद्य खंड आरोह भाग 1, इसमें कवि परिचय आ सकता है, व्याख्या आएगी, सौंदर्य बोध, भाव, विषय पर आधारित प्रश्न, मतलब कि कविता वाले पोर्शन से आएंगे प्रश्न उत्तर। फिर गद्य खंड है, इसमें लेखक परिचय, तो कवि परिचय, लेखक परिचय, ये तो कॉमन से प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा। एक पद्यांश दे दिया जाएगा, गद्यांश दे दिया जाएगा, उसकी व्याख्या करने के लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर वितान में क्या होगा, पदों पर आधारित, मतलब पद्य के ऊपर आधारित। फिर वितान का जो भाग 1 रहा उसमें पाठों पर आधारित प्रश्न उत्तर आएंगे। फिर चौथा पॉइंट है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें भी पाठों पर आधारित प्रश्न उत्तर आएंगे। फिर 5वां है ग्रामेटिकल पोर्शन, इसमें बेटा वाक्य क्या होते हैं, इनके प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना, वाक्य शुद्ध करने के लिए। फिर 6वां पॉइंट काव्य बोध में रस, छंद, अलंकार, इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अलंकार में बेटा संदेह, भ्रांतिमान और अपुंती और विरोधाभास अलंकार, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा।
चैप्टर 7 अपठित बोध, इसमें भी आ जाएंगे कुछ प्रश्न उत्तर, फिर पत्र लेखन लिखने के लिए आएगा, निबंध लिखने के लिए और रूपरेखा बनाने के लिए आएगा। इनको आप तैयार कर लीजिएगा, ये आएगा। फिर इसके बाद कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए, तो अध्याय 3 पथिक हटाया गया है, अध्याय 6, फिर अध्याय 8, फिर अध्याय 9, फिर गद्यखंड से अध्याय 3, फिर अध्याय 4 विदाई, फिर रजनी, अध्याय 10 आत्मा का ताप और वेतान से अध्याय 3 आलो ओंघरी औधारी जो कुछ भी है बेटा वो हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया 8 सेक्शन। तो इतिहास में देख सकते हैं आप बेटा चैप्टर 2 आना है, 3 आना है, 4 आना है, 6 आना है, 7 आना, 9 आना, 10 आना और 11 आना है। और मानचित्र पूछे जाएंगे। मानचित्र है आपके टोटल, आपको जो है एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें हटा दिया गया है अध्याय 1 समय की शुरुआत, अध्याय 5 और अध्याय 8, ये है इतिहास वाले पोर्शन से। तो इसको आप देख लीजिए, ये आर्ट वाले बच्चों के लिए हैं। ठीक है, पूरा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है बच्चों, बारी आ जाती है राजनीति शास्त्र की। तो राजनीति विज्ञान में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा आना है। फिर उसके बाद चैप्टर 7 हटाया गया है, 9 आ रहा है, फिर चैप्टर 10 भी आ रहा है, 11, 12, 13, 14, 15 ये पूरे आ रहे हैं। फिर उसके बाद 16, 17 और 18 हटा दिए गए हैं, 19 और 20 आएगा। सॉरी, तो इसमें देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर 7, 8, 16, 17 और 18 ये हटा दिए गए हैं, इनको मत तैयार कीजिएगा। फिर अर्थशास्त्र में बेटा चैप्टर 1, 2, फिर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5th भी आएगा। जो 6 चैप्टर में इसमें देखिए कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, देख लीजिए। बारी आई बच्चों परिक्षेपण, ये जो चैप्टर 6 है इसमें देखिए कौन कौन सी हटा दी गए हैं। विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक, इन सबको हटाना है, इनको नहीं पढ़ना है। फिर सहसंबंध और सूचकांक पूरा आएगा अध्याय 9 से। सहसंबंध, स्पीयरमैन की कोटि अंतर, सहसंबंध गुणांक, सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये सब छोड़ दिए गए हैं। फिर भाग 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास, इसमें विकास में आर्थिक नीतियां, अनुभव 1947 90, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 1990 ये सब। फिर आर्थिक सुधार ये पूरा दिख रहा है आपको। फिर चैप्टर 7 जो रोजगार है, इसमें देखिए मानव पूंजी निर्माण, भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय वृद्धि, ग्रामीण विकास, वैकल्पिक कृषि, जैविक खेती, इसको छोड़ दिया गया, इसको मत पढ़िएगा। फिर अध्याय 9 पर्यावरण में ऊर्जा वाला टॉपिक छोड़ दिया गया है और 10वां भी देख लीजिएगा पूरा आ रहा है। ठीक है बच्चों, फिर आई भूगोल की बारी। तो भूगोल में कुछ भी चेंजेस नहीं है, चैप्टर बस देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आने हैं। चैप्टर 1, 3, 4 आना है, फिर उसके बाद 5th, 6 आना है, 8 और 9 आना है, 11, 14, 15, 16 और खंड पास है 1, 3, 5, 6 आना है। और अध्याय 16 पाठ्य पुस्तक पर आधारित भारत के मानचित्र के प्रश्न उत्तर आएंगे। कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए, अध्याय 2, 7, 10, 12, 13 और दूसरे भाग में अध्याय 2, 4 और 7 हटा दिया गया है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इनको मत तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे, प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर देना। व्यावसायिक अध्ययन कॉमर्स वालों के लिए क्या है, तो चैप्टर 1 जो है वो पूरा है। चैप्टर 2 है बेटा व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन को छोड़कर इसको छोड़ दिया गया है। फिर चैप्टर 3 पूरा आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें स्पष्ट नीचे लिखा है बच्चों की कौन कौन से टॉपिक छोड़ दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लें मेरे वीडियो का और ये सारा आप तैयार कर लें। नंबरिंग तो बाजू में कर दी गई है, नंबरिंग मैटर नहीं करती। नंबरिंग के अलावा मैटर ये करता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़ दी गई हैं, इसलिए उनको मत पढ़ लेना आप। मतलब पहले ऐसा था कि जैसे चैप्टर 7 आ रहा है तो उस चैप्टर 7 में पूरा अब यहाँ पे ये चैप्टर 7 के भी अंदर के कुछ टॉपिक हटा दिए गए। अध्याय 6 ये आएगा ही नहीं, इसको आप मत पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका व्यवसाय वाला। अब बारी आई अर्थशास्त्र की, तो लेखा शास्त्र की। लेखा शास्त्र में बेटा चैप्टर 1, 2, 3, 4 पूरा आ रहा है। चैप्टर 5 बैंक समाधान विवरण में समायोजित रोकण पहिए की सहायता से बैंक समाधान विवरण के निर्माण को छोड़कर, मतलब ये पॉइंट हटा दिए गए, इसको मत पढ़िएगा। फिर चैप्टर 6 पूरा आएगा, तलपट एवं शुद्धियों का शोधन। चैप्टर 7 पूरा आएगा। फिर 8 नहीं आ रहा, 9 और 10 आ रहे हैं। मतलब कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं बेटा, इसमें अध्याय 8, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 ये जो हैं ये टॉपिकों को हटा दिया गया है। आगे देखेंगे बेटा, अब बारी आई साइंस ग्रुप की, फिजिक्स की। तो फिजिक्स में देखेंगे चैप्टर 2 तो पूरा आना है। चैप्टर 3 में निर्देश तंत्र, सरल रेखा में गति, स्थिति, समय, ग्राफ, चाल और वेग ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, इनको मत पढ़िएगा। समतल में गति पूरा आएगा। फिर चैप्टर 5 गति के नियम, इसमें बल की सहज अवधारणा, जड़त्व क्या है इसका नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, संवेग क्या है इसको, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मतलब F=ma वाला, आवेग की परिभाषा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इनको भी सबको छोड़ दिया गया है, ये मत पढ़िएगा बिल्कुल भी। फिर 6वां अध्याय कार्य ऊर्जा शक्ति पूरा आएगा। अध्याय 7 कणों के निकाय एवं घूर्णी गति में बेटा
समांतर अक्ष और लंबवत अक्ष के जो प्रमेय हैं उसके कथन को नहीं पढ़ना है आपको, ध्यान से सुन लें, कथन को बस, प्रमेय पूरा है उसको आना है, और इसके अनुप्रयोग जो हैं ये भी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है बेटा। फिर 8वां अध्याय गुरुत्वाकर्षण में बेटा ग्रहों की गति संबंधी केपलर नियम और गुरुत्वीय त्वरण को हटा दिया गया है। मतलब कि देखिए अभी आप पहले क्या कर लेते, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर तैयार करते, पूरा पढ़ते, केपलर के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर उनको छोड़ दिया गया है। तो ध्यान से आप ब्लूप्रिंट को सुन लें बच्चों, और मैं आपकी मदद किया हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, आपकी हेल्प हो रही है ना। फिर अध्याय 9 है जो ठोसों के यांत्रिक गुण, इसमें प्रत्यास्थ व्यवहार, अपरूपण, दृढ़ता गुणांक, पाइजन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, इसको छोड़ दिया गया। चैप्टर 10 पूरा आएगा। चैप्टर 11 में ऊष्मा ताप, ऊष्मा संचरण, संवहन, विकिरण, इनको छोड़ दिया गया है, मतलब इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फिर से मैं एक बात बोलना चाहूँगा बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैंने आपकी मदद कर रहा हूँ, इतने अच्छे से बोल करके आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि आपको क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है, इसलिए एक लाइक तो बनता है कम से कम। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरे दोनों चैनल को, एक DSR फॉर यू और एक DSR फॉर यू प्रो, ठीक है बच्चों। इसके बाद अध्याय 12 जो है ऊष्मागत की, उसमें ऊष्मा इंजन और प्रशीतक वाला टॉपिक है, इसको छोड़ दिया गया है, मतलब इसमें कार्नो इंजन जरूर पढ़ लेना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पर चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मिल जाए। चैप्टर 14 पूरा आना। और तरंगे वाले में डॉपलर प्रभाव, मूल विधा, सन्नादि, इसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। नीचे देख सकते हैं अध्याय 1 और अध्याय 13 हटा दिए गए। अब बारी आई रसायन शास्त्र की। तो बेटा रसायन शास्त्र में पहला अध्याय है जो रसायन की मूलभूत अवधारणा है, इसमें बेटा पदार्थ की प्रकृति, रासायनिक संयोग के नियम, डाल्टन का परमाणुवाद, तत्वों की अवधारणा, परमाणु एवं अणु, ये नहीं पढ़ना, इससे कुछ भी नहीं आएगा। फिर परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, समस्थानिक, संभारिक, थॉमसन मॉडल, इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड मॉडल, इसकी सीमाएं, सब छोड़ दिया गया। इसके अलावा जो बचा वो बस तैयार कर लो। फिर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्म में आवर्तता में तत्वों के वर्गीकरण का महत्व क्या है, ये टॉपिक हटाया गया है। आवर्त सारणी का संक्षिप्त इतिहास और विकास, ये सब छुड़वा दिए गए हैं। फिर आई बारी चैप्टर 6 की ऊष्मागत की। इसमें बेटा ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्माधारिता, गतिज ऊर्जा, आणविक गति, वाष्पदाब, श्यानता, पृष्ठतनाव, गुणात्मक अवधारणा, कोई गणितीय व्युत्पत्ति नहीं, इसको छोड़ करके बाकी जो बचा वो सब पढ़ लो। कुल मिला के MP बोर्ड चाहता कि हमारे बच्चे बिना पढ़े पास हो जाएं, तो खैर उसमें अपना फ़ायदा है, ठीक है। तो अपन अपना फ़ायदा देखें, सरकार को भी थैंक यू बोल दें और कि सब कुछ छुड़वा दिया, बचा ही नहीं कुछ हमारे लिए पढ़ने। फिर आया चैप्टर 7 साम्यावस्था। तो इसमें नमक का अवक्षेपण, हेंडरसन समीकरण, इसको छोड़ दिया गया है। फिर हाइड्रोजन में बेटा हाइड्रोजन बनाने की विधि, गुण उपयोग, हाइड्रोजन पराक्साइड बनाने की विधि, रासायनिक संरचना और उपयोग, इसको छोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो बचा वो सब पढ़ लेना है। फिर 10वां है जो S ब्लॉक के तत्व, इसमें बेटा कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों को बनाने की विधि, गुण तथा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम व पोटेशियम के जैविक महत्व, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट एवं उसका जो है औद्योगिक महत्व, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम का जैविक महत्व, ये सब टॉपिक आपको छुड़वा दिए गए। इसके अलावा अब जो कुछ बचा वो सब पढ़ लो, आप लोग देख लो अच्छे से। इसमें कौन कौन से अध्याय हटा दिए गए हैं वो तो आपको आगे मिल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। फिर देखिए चैप्टर 11 P ब्लॉक के तत्व में भी बहुत कुछ छुड़वा दिया गया है। ये यौगिक, बोरेक्स, बोरिक एसिड, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप तैयार कर लो, मतलब तैयार ऐसा कि ये जो लिखा है इसको छोड़ दो। फिर कार्बनिक रसायन में बेटा शोधन की विधियां, गुणात्मक मात्रात्मक विश्लेषण को, जिनको छोड़ दिया गया है। फिर बारी आई हाइड्रोकार्बन, तो मुक्त मूलक हैलोजनीकरण की क्रिया विधि, दहन, पायरोलिसिस, इस सबको छोड़ दिया गया है। अब कौन कौन से अध्याय हटाए गए हैं, तो बेटा अध्याय 4 हटवा दिया गया है, अध्याय 5 हटा दिया गया, अध्याय 8 हटा दिया गया, अध्याय 14 हटा दिया गया, ये सारे अध्याय हटा दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद आई मैथमेटिक्स की बारी। तो मैथ्स जो है बच्चों, मैथ्स में समुच्चय वाले अध्याय में समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का पूरक और पूरक समुच्चय वाला टॉपिक है, जो पूरक तथा पूरक के गुणधर्म, इसको छुड़वा दिए गए। त्रिकोणमिति फलन में भी जो नॉर्मल बेसिक फार्मूलाज हैं त्रिकोणमिति के व्यापक हल बताने वाले, sin x = sin y, cos x = cos y, ये वाले हटवा दिए गए हैं, इनको मत पढ़िएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय निरूपण वाले जो क्वेश्चन है उसको छुड़वा दिए गए। फिर क्रमचय संचय में बेटा जो सूत्र होता है NCR NPR वाला, इसकी जो उत्पत्ति वाला जो फॉर्मूला है शुरुआत में दिया है बुक में, वो नहीं पढ़ना, उसको छोड़ दीजिएगा। अनुक्रम और श्रेणी में लंबे बड़े वाले पदों के योगफल से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। फिर 10वां अध्याय सरल रेखाएं पूरा आएगा। शंकु परिच्छेद में बेटा अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद की स्थिति, रूप, बिंदु, सरल रेखा, ये सारे हटवा दिएगा। बच्चों वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दो। फिर अध्याय 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ये पूरा आएगा। 13 सीमा अवकलज पूरा आएगा। सांख्यिकी में बेटा समान माध्यम किंतु असमान प्रसरण
बंटनों के साथ बारंबारता बंटनों का विश्लेषण, इसको छोड़ दिया गया। फिर बारी आई प्रायिकता की। तो प्रायिकता में बेटा प्रायिकता से रिलेटेड जो भी अभिग्रहित हैं इनको ड्रॉप करा दिया गया। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, अभी जो पुराना ब्लूप्रिंट था बेटा उसमें द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम को ऐड किया गया था कि बाइनोमियल थ्योरम आएगा, मगर अब जो नया ब्लूप्रिंट आया है बेटा इसमें देखिए कहीं पे भी आपको बाइनोमियल थ्योरम का जिक्र नहीं किया गया है। तो बच्चों बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय हटा दिया गया। देख लें कौन कौन से चैप्टर हटाया गया। अध्याय 2 संबंध फलन, अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत, अध्याय 6 रैखिक समीकरण, अध्याय 8 द्विपद प्रमेय, अध्याय 14 गणितीय विवेचन, ये सब हटा दिए गए। बच्चों देखो इतनी काम की जानकारी दिया हूँ, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे ब्लूप्रिंट का इंतजार था। ब्लूप्रिंट आ गया, अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्द से जल्द आ जाएंगे। फिर बारी आई बेटा बायोलॉजी सेक्शन की। बायोलॉजी में बेटा जीव जगत में विविधता पूरा आएगा। इसमें देखें अध्याय 3 वनस्पति जगत में आवर्त बीजी वर्गीकरण वर्ग तक लक्षण व उदाहरण सहित सबको छुड़वा दिया गया। अध्याय 4 प्राणी जगत में पादप और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन वाले टॉपिक पूरा है। फिर अध्याय 5 में देखिए पुष्पी पादपों के आकार की, इसमें आकार की और रूपांतरण, पुष्पी पौधों के विभिन्न भागों के आकार की, जड़, तना, पत्ती, फल तथा बीज को छोड़ करके फैमिली कुल का विवरण फैबेसी को, इस सबको छुड़वा दिया गया है। फिर अध्याय 6 पुष्पी पादपों की शारीरिक की, इसमें विभिन्न ऊतकों के कार्य व रचना तथा एक बीज पत्ती द्विबीज पत्ती में उत्तक तंत्र द्वितीय वृद्धि को छोड़ करके बाकी जो बचा वो सब पढ़ लो। फिर अध्याय 7 है जो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इसमें विभिन्न तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा प्रजनन तंत्र के आकार की, शरीर रचना और कार्य रचना, काकरोच का विस्तृत अध्ययन, ये सब छोड़ देना, बाकी जो बचा सब पढ़ लो। फिर कोशिका संरचना कार्य में अध्याय 9 जैवअणु पूरा आना है, अध्याय 10 भी पूरा आना है। फिर पादप कार्यकी में बेटा खनिज पोषण वाले में टॉपिक में आवश्यक खनिज, दीर्घ व सूक्ष्म तत्व, उनके महत्व, उनकी कमी के लक्षण, खनिज विषाक्तता, हाइड्रोपोनिक्स का आवश्यक आइडिया, खनिज तत्वों के पोषण के संबंध में नाइट्रोजन चक्र, ये सब पढ़ ले, ये सब छोड़ देना। उसके अलावा जो भी बचा वो पढ़ लें। अध्याय 13 पूरा आना, अध्याय 14 पूरा आना, अध्याय 15 में भी बहुत कुछ छोड़ने के लिए लिखा गया है। आप इसको पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को और तैयार कर लें बेटा। फिर मानव कार्य की अध्याय 17 में श्वसन और गैसों का विनिमय अध्याय पूरा आना है। अध्याय 18 पूरा आना, 19 पूरा आना। 20वें में गमन एवं संचलन में देखें हम गमन के प्रकार, पक्ष बच्चिका, कच्छाप, बपेशीय, कंकाल तंत्र, इसके कार्य, संधि पेशीय विकास और कंकाल तंत्र के विकार, माइथस्थेनिया ग्रेविस, टिटेनी पेशीय, द्विपोषण गठिया, अस्टीरियोपोरोसिस, गाउट को छोड़ करके जो बचा सब पढ़ लो। फिर अध्याय 21 है बेटा, इसमें तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय में प्रतिवर्ती क्रिया, संवेदी ज्ञान, संवेदी अंक, आँख कान नाक की संरचना और कार्य, इन सबको छोड़वा दिया गया। बाकी जो बचा सब कछु पढ़ डालो बच्चा हरो। फिर अध्याय 22 पूरा आएगा। बच्चों आशा करते हूँ आपको मेरा ये जो वीडियो लेसन था पसंद आया होगा। ये ब्लूप्रिंट बहुत काम की चीज़ होती है बच्चों, ये सारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपके एग्जाम में प्रश्नोत्तर बनाए जाते हैं और यहाँ तो बहुत कुछ छुड़वा दिया। प्लीज़ बच्चों वीडियो को एक लाइक कर दो और यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले लेसन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।